देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज़ाना आपके लिए इसी प्रकार यूजफुल वीडियोस ला सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में मैथ्स में लेसन 3 से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर एक वाक्य में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होगी। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होगी। सो फ्रेंड्स, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है हमेशा शून्य होती। कितनी होती है? शून्य। तो आपको इसका आंसर कितना लिख देना है? शून्य। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। तो उसी प्रकार इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भी आंसर आपका शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। जो आपका वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु रहती है उसकी कोटि शून्य ही होती है। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जो एक मूल बिंदु होती है उसका पूछा गया है कि निर्देशांक कितना होता है। तो कोई भी मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0.0 ही होता है। कितना होता है? 0.0। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मूल बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेदन मूल बिंदु कहलाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के आपके एक शब्द में उत्तर हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड में लिख के बता रही हूँ। चतुर्थांश किसे कहते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था एक वाक्य में कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। वो डेफिनेशन है इसकी कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो कार्तीय तल रहती है, ठीक है, उसे क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसके जरिए 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और जो वो 4 भाग निकलते हैं, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। मतलब 4 भाग निकले, ठीक है, तो उसमें कितने भाग हैं? 4 भाग। तो 4 भाग जो रहते हैं, जो प्रत्येक एक भाग रहता है, उसे ही चतुर्थांश कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पिछले साल भी आया था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए करके आया था पिछले साल। ये क्वेश्चन 1 नंबर का था। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इस लेसन में और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हमने देखा कि एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि सही जोड़ियां किस प्रकार से पूछी जाएंगी। जैसे हमने देखा कि एक साइड स्तंभ ए एंड स्तंभ बी, इस साइड आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे और उनके आंसर इस साइड रहेंगे।
इसी प्रकार बिंदु 3 और 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? जो एक बिंदु रहती है जिसमें 3 और 5 से दूरी कितनी होगी पूछा गया है, तो उसका आंसर होगा आपका 5। कितना होगा? 5। इसी प्रकार प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन है ना, तो इसकी सही जोड़ी आएगी आपका एक्स निर्देशांक। यहाँ मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से बताया है कि किसका आंसर क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। उसमें ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर आपका 5 की जगह यहाँ आपका एक्स निर्देशांक आ जाएगा और यहाँ आपका ऐसे 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर नीचे करके दिया रहेगा, आपको सही जोड़ी मिलानी रहेगी। तो आपको बताना होगा कि प्रांत का डोमेन क्या है, तो यहाँ कितना लिखा है 5, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका आंसर आपका क्या आएगा? एक्स निर्देशांक। और उसी प्रकार बिंदु 3 और 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? 5। इसका आंसर ये आएगा। इस प्रकार आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही जोड़ियां इस प्रकार से पूछी जाएंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि चैप्टर 3 में, क्लास 9th में मैथ्स में चैप्टर 3 में और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हमारा तीसरा है जो कि हमेशा पूछा जाता है, सत्य असत्य कथन। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक वाक्य दिया रहता है, उसमें बताना रहता है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम देखते हैं जैसे कि एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, इसमें ये कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है क्या ये सही है या फिर गलत। तो बच्चों एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, तो ये आपका कथन सत्य है। जी हाँ, एक्स अक्ष की कोटि हमेशा कितनी होती है? शून्य। तो मतलब आपका ये वाला जो कथन है वो सही हुआ। ठीक, कितनी होगी? शून्य। उसी प्रकार वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, ये कथन दिया गया है कि ये सही है कि गलत, तो ये क्या होगा? सही। जी हाँ, वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। उसी प्रकार है हमारा तीसरा, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन होगी अक्षों के प्रतिच्छेद को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपकी लाइन, ये वाला 3rd भी आपका सही है, मतलब ये कथन क्या है? सत्य। इसी प्रकार है बिंदु -8 और 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु -8 और 0 क्या एक्स अक्ष पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सही होगा कि गलत? बताओ। जी हाँ, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो आपको कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार है हमारा 5वां, मूल बिंदु के निर्देशांक 00 होंगे। जैसे कि आपका एक वाक्य में भी पूछा गया था एंड आपकी सही जोड़ी में भी पूछा गया था, और ये सत्य असत्य में भी पूछा गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, मतलब ये सही है। कितना होगा? 0 0। इसी प्रकार x = 0 y अक्ष का समीकरण है। क्या ये y अक्ष का समीकरण है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ x = 0 है और इसमें दिया है कि x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये आपका हमें क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इसी प्रकार है हमारा बिंदु 03 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। पूछा गया है, बोला गया कि बिंदु 03 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये क्या होगा? आपका सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही है, आपका आंसर गलत होगा, मतलब ये असत्य है। बिंदु 03 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका गलत होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो कि हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका हमेशा वार्षिक उत्सव पेपर हो या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक कोई भी पेपर हो, हर पेपर में पूछा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हमारा पहला है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान होगा।
वर्कशीट दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि बिंदु 7 एंड -6 की कोटि का मान होगा। तो यहाँ हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो बच्चों इसका मान हमेशा कितना होगा, -6। कितना होगा, -6। उसी प्रकार -1 एंड -4 का चतुर्थांश खाली स्थान है। -1 एंड -4 का चतुर्थांश खाली स्थान है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश। क्या जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार है x अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु खाली स्थान समान होती है। x अक्ष के समानांतर रेखा के जितनी भी बिंदु होती हैं वो किसके समान होती है पूछा गया है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कोटि। किसके समान होती हैं, कोटि के समान होती हैं। उसी प्रकार है y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु खाली स्थान के समान होती हैं। जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें x अक्ष का पूछा गया और इसमें y अक्ष का। तो इसका आंसर आपका होगा भुज। क्या होगा, भुज। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेसन 3 से मैक्सिमम ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो। स्पेशल वार्षिक पेपर में हमेशा क्लास 9th में मैथ्स का जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसमें लेसन 3 से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके लेसन 3 के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि हर साल क्लास 9th में मैथ्स में ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आए हो। और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पहुंचा सकूं। थैंक यू।